Welcome, my dear students. Today we will see how one quadrilateral becomes parallelogram, and after that parallelogram will become rectangle, square and rhombus. Okay, so क्या सबसे पहले हमको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूँ, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूँ तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, और वी कैन से फिगर की जगह हम लिख सकते हैं फोर साइडेड पॉलीगन. ठीक है, फोर साइडेड पॉलीगन होता है. अच्छा, अब अगर मैं क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं, तो चलो क्वाड्रिलेटरल मैं एक बना लेता हूं. टिपिकल क्वाड्रिलेटरल मैं एक बना लेता हूं. ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया. ये क्वाड्रिलेटरल मैंने ऐसे बनाया है क्या कि इसमें 4 पॉइंट होंगे, ए बी सी डी. 4 इसके वर्टिसेस होंगे, 4 साइड होंगी, ए बी बी सी सी डी ए डी. ये आपको बताने की जरूरत है. ठीक है. अच्छा, जो ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया है, इसमें मैंने कैसे बनाया है? कोई भी जो एडी है, एडी के सामने साइड कौन सी है? बीसी. अच्छा, सीडी के सामने साइड कौन सी है? सीडी के सामने साइड है एबी. मतलब अपोजिट साइड की बात कर रहा हूं. एडी के सामने क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल में 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड होते हैं. एक क्वाड्रिलेटरल में 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड होते हैं. तो एडी के सामने बीसी हो गई और सीडी के सामने एबी हो गई. ओके. अच्छा, अगर एंगल की बात करें तो एंगल ए के सामने एंगल सी हो गया और एंगल डी के सामने एंगल बी हो गया. अच्छा, हम उल्टा भी कह सकते हैं ना, एंगल बी के सामने एंगल बी और सी के सामने ए, बीसी के सामने एडी और एबी के सामने सीडी. कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं. तो क्या है? अपोजिट पेयर की बात कर रहा हूं. अपोजिट पेयर ऑफ साइड, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल. ठीक है, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स. अच्छा, ये क्या है? जो एडी है, अपोजिट पेयर, मैं यहां पे लेके चल रहा हूं. एडी ये पैरेलल नहीं है. किसके नहीं है? बीसी के पैरेलल नहीं है. सिमिलरली सीडी के पैरेलल एबी नहीं है. ठीक है, ये आमने सामने तो है लेकिन पैरेलल नहीं है. मैं अपोजिट पेयर ऑफ साइड की बात कर रहा हूं. तो अगर यहाँ पे मैंने पैरेलल नहीं लिया ना, लेकिन अगर इफ क्या वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाता है, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाता है. क्या हो जाता है? अगर पैरेलल हो जाता है मतलब क्या? अगर इस फिगर में मान के चलो, जो एडी है, एक पेयर एडी क्या हो गई? बीसी के पैरेलल हो गई. ओनली वन पेयर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जो सीडी है वो पैरेलल नहीं है एबी के. एक ही पेयर है ना, ये पैरेलल नहीं है. एक पेयर लिया है. पहला केस मैंने क्या लिया है? एक पेयर, कोई सा एक पेयर हमने क्या किया? पैरेलल बना दिया. तो क्या कंडीशंस आई? अगर मैंने देखो, क्वाड्रिलेटरल है, हमने क्वाड्रिलेटरल से शुरुआत की है. क्वाड्रिलेटरल इज फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर. क्वाड्रिलेटरल क्या है?
फोर साइडेड क्लोज फिगर है या पॉलीगन है। पॉलीगन पता है आपको? नहीं पता है तो आप कमेंट करना, मैं पॉलीगन के ऊपर भी आपको बताऊंगा। तो क्या है पॉलीगन? क्या है? क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड पॉलीगन है। तो पॉलीगन में मतलब क्वाड्रिलेटर में दो पेयर हैं, कैसे? अपोजिट साइड के। दो पेयर हैं अपोजिट साइड के, दो पेयर है अपोजिट साइड के, दो पेयर हैं अपोजिट एंगल के। ये मैं अपोजिट एंगल की बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर इनमें से एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल हो जाता है, एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल हो जाता है, तो चलो बना के देखते हैं। मान के चलो जो CD था वो पैरेलल हो गया। मान के चलो जो AD, क्या हमने क्या लिया है? AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC। अच्छा, AD पैरेलल BC, तो एक पेयर पैरेलल हो गया। मैं ऐसा करता हूं, एक मिनट, मैं पैरेलल ये वाला ऊपर नीचे वाला लेता हूं, ठीक है? पैरेलल में कोई सा भी ले सकता हूं, पैरेलल में कोई सा भी ले सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, क्यों? ताकि थोड़ा डायग्राम अच्छा बन जाएगा, थोड़ा डायग्राम अच्छा बन जाएगा। मैंने ये वाला पेयर पैरेलल लिया है, कौन सा? CD पैरेलल AB। क्यों? डायग्राम थोड़ा देखने में अच्छा बन जाएगा, वरना डायग्राम मेरा ऐसा बनेगा। तो क्या हो गया? ये तो हो गया पॉइंट D, ये हो गया C, ये हो गया A, ये हो गया B। तो देखा, अगर एक पेयर बना क्वाड्रिलेटरल में, अगर इस तरीके का फिगर बन गया जिसमें CD पैरेलल BC है, CD पैरेलल BC है, CD पैरेलल BC है, तो ये ट्रेपेजियम बन गया, ये ट्रेपेजियम बन गया। ठीक है, ट्रेपेजियम बन गया। ओके, आई बात समझ में? अच्छा, अगर 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 ट्रेपेजियम बन गया, अगर इस केस में इसके आगे अगर AD BC के बराबर हो गई, AD BC के बराबर हो गई, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन गया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ओके। अगर तो अगर मैं CD को पैरेलल लेता, CD को पैरेलल लेता, मतलब क्या AD को पैरेलल लेता BC के, तो डायग्राम मेरा कैसे बनता? तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसे बनता भाई, बनता मेरा तब मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा होता। ठीक है, मेरा डायग्राम इस तरीके से बन रहा होता। और AD BC के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर ये इक्वल हो गई तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया, अगर इक्वल नहीं हुई तो ट्रेपेजियम, सिंपल ट्रेपेजियम, इर्रेगुलर ट्रेपेजियम, इर्रेगुलर ट्रेपेजियम। ठीक है, तो अभी क्या है, क्वाड्रिलेटरल को हमने ट्रेपेजियम बना दिया है, क्वाड्रिलेटरल को हमने ट्रेपेजियम बना दिया है। कब? जब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल था। ठीक है, अच्छा, ये जो साइड है ट्रेपेजियम की, मतलब ये कैसे भी हो सकती है ना, ये कैसे भी हो सकती है, मतलब कैसे भी हो सकती है। एक केस होगा जब इसके बाद पैरेलल होगी, जब इसके बाद पैरेलल होगी। भाई ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ये लाइन कैसे भी हो सकती है, केवल एक केस होगा कि इसके बराबर हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसा करो, इसी केस में मैंने क्या किया, इसी केस में मैंने क्या किया, ये लाइन को मैं इधर, एक केस हो गया बराबर वाला, मैं इस लाइन को मैंने ऐसे किया, एक केस ऐसा आएगा कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। कब? भाई ये ट्रेपेजियम था, लाइन कैसे भी हो सकती है। एक केस ऐसा आएगा कि ये लाइन, मतलब ये जो B पॉइंट है, ये B एक केस में यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इस केस में क्या होगा, दूसरा केस क्या होगा कि जो AD है वो भी BC के पैरेलल हो जाएगी, और CD तो AB के पैरेलल थी ही। देखो अब क्या हुआ, तो क्या हुआ, इसका मतलब हमको एक ऐसा फिगर मिल गया, जिसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है। हमें क्या मिल गया, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये वाला फिगर मिल गया। और ये फिगर क्या है,
ये फिगर कुछ नहीं, यही फिगर तो पैरेललोग्राम है, यही फिगर तो पैरेललोग्राम है, यही फिगर तो पैरेललोग्राम है। क्या, अगर मैं ये फिगर बनाता हूं, ये फिगर बनाता हूं ए बी सी डी, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल। ये कैसे बना? एक ट्रिपीजियम का ही तो केस है। ट्रिपीजियम पहले क्वाड्रिलेटरल हुआ करता था, क्वाड्रिलेटरल से हमने ट्रिपीजियम बनाया, और जैसे ही दोनों पेयर हुए, जब तक ये लाइन इस तरफ थी, हाँ ये लाइन और भी इधर आ सकती है, लेकिन एक केस ऐसा आएगा कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। ये पॉइंट से लाइन घूमती जा रही है, ये लाइन ऐसे भी आ सकती है, लेकिन एक केस ऐसा आएगा कि जो ये लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। और अगर जैसे ही बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हुए, वो केस बन जाएगा पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हमारा क्या फिगर बन गया? पैरेललोग्राम इज अ 4-साइडेड पॉलीगन इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल कर देते हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल कर देते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम पैरेललोग्राम को स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस के टर्म्स में देखेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं इससे पहले बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं। अगर मैं AC को ज्वाइन करता हूं और BD को ज्वाइन करता हूं, तो ये रेड कलर लाइन क्या कहलाती है? डायगोनल्स। क्या कहलाती है? डायगोनल्स। क्या कहलाती है? डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स कहलाती हैं, डायगोनल्स। तो आपने देख लिया ट्रिपेजियम और आइसोसेलेस ट्रिपेजियम में क्या अंतर है, ट्रिपेजियम और आइसोसेलेस ट्रिपेजियम में क्या अंतर है, और ट्रिपेजियम से कैसे कैसे हम लोग लाइन को इस तरह मूव करा के पैरेललोग्राम बना सकते हैं, और इस क्वाड्रिलेटरल से ट्रिपेजियम कैसे बना सकते हैं। तो देखते हैं, चलो। क्या, जब बोथ पेयर ऑफ साइड पैरेलल, जब बोथ पेयर ऑफ, जो हमारे पास, इसको भी मिटा लें या इसको मिटा लेते हैं, इसको बना देते हैं। हाँ, तो जब एक पेयर था, तब क्या बना? एक पेयर था जब इस क्वाड्रिलेटरल से वन पेयर क्या था? पैरेलल। वन पेयर पैरेलल था, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल था, तो हमें क्या मिला? हमें मिला ट्रेपेजियम। ठीक है, अब जब बोथ पेयर पैरेलल हो गए, दूसरा केस बोथ पेयर पैरेलल, चाहे इसका दूसरा पेयर पैरेलल बना दें या इसी क्वाड्रिलेटरल का बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। अपोजिट साइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर पैरेलल हो जाता है तो क्या बनेगा हमारे पास? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल ही ट्रिपेजियम है और क्वाड्रिलेटरल ही पैरेललोग्राम है। तो सबसे बड़ा फिगर कौन सा हुआ? सबसे बड़ा फिगर हुआ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ही ट्रिपेजियम है, ये समझ में आना चाहिए। बच्चे ट्रिपेजियम को क्वाड्रिलेटरल मानने से मना कर देते हैं, पैरेललोग्राम को क्वाड्रिलेटरल मानने से मना कर देते हैं। तो मना नहीं करना है, ये है। ठीक है, अब हमने कुछ फिगर पढ़े हुए हैं, बचपन से पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? बचपन से। बचपन से कौन कौन से फिगर पढ़े हुए हैं? एक तो फिगर हमने पढ़ा हुआ है ये, एक फिगर पढ़ा हुआ है ये, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। हम इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ओके, एक फिगर हमने पढ़ा हुआ है ये, एक फिगर पढ़ा हुआ है हमने ये। अच्छा, इसको बोलते हैं स्क्वायर। सिमिलरली एक फिगर हम और पढ़ते हैं, एक फिगर और पढ़ते हैं जो इस तरीके का होता है, जो इस तरीके का होता है, इसको हम बोलते हैं रोम्बस। इसको बोलते हैं रोम्बस, इसको बोलते हैं
रोम्बस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाऊं, अगर ट्रेपेजियम तो हम लोग सीख चुके हैं। ट्रेपेजियम या तो ट्रेपेजियम मेरा ऐसे बनेगा, ठीक है, या ट्रेपेजियम मेरा ये 90 डिग्री भी हो सकता है, या ट्रेपेजियम मेरा ऐसे ही बन सकता है। ये सारे ट्रेपेजियम ही तो है, ये सारे ट्रेपेजियम ही तो है, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम हमारा ये फिगर पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, ये पैरेललोग्राम है तो अगर मैं ये लाइन एक्सटेंड करूं, ये लाइन एक्सटेंड करूं, ये लाइन एक्सटेंड करूं तो कुछ हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है भाई पैरेललोग्राम में ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल। हम एक फिगर पढ़ते आ रहे हैं, क्या कौन सा फिगर पढ़ते आ रहे हैं? जो ये वाला फिगर पढ़ते थे हम लोग ये वाला फिगर पढ़ते थे। दो पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल ने काटा, या दो पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल ने काटा, ऐसा ही था। तो उसमें फिर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता था, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता था, काफी कुछ चीजें होती थी। तो ये फिगर तो वही मिल रहा है ना हमको, दो पैरेलल लाइन है, लेकिन यहाँ पे तो दो पैरेलल लाइन आपस में काट रही हैं। क्या मतलब? ये इसके पैरेलल लाइन और ये इसके पैरेलल लाइन दोनों आपस में कट रही हैं, दोनों आपस में कट रही हैं। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ इस केस में क्या मतलब हुआ कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर हुई और ये वाली साइड इस साइड के बराबर हुई, क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है। इसका मैं प्रूफ आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रूफ आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं ये डायगोनल जोड़ देता हूं तो ये दोनों, ये क्या हुआ, ये कॉमन हो गया। तो अगर आपने इन ट्राइंगल, मतलब आप लाइन एंड एंगल का जो ये वाला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो ये अगर ये पैरेललोग्राम बनता है तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये साइड इसके इक्वल हुई, ये साइड इसके इक्वल हुई। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके, या लाइंस एंड एंगल वाले जो फॉर्मूले हैं अल्टरनेट एंगल वो करके, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ कर देता हूं पैरेललोग्राम में, दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, तो हमको ये पॉइंट मिलता है एक O, ये पॉइंट मिलता है O। तो डायगोनल क्या करते हैं? इसे बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करते हैं? यहां लिख देता हूं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल है, अभी मैंने इक्वल नहीं लिखा है, डायगोनल और डायगोनल्स आएगा, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको नाम दे दूं A B C, अच्छा A B C D तो मैंने नाम इसको दे रखा है, तो मैं इसको नाम देता हूं P Q R S। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर की जो OP है, जो OP है वो OR के बराबर है, और जो OS है, वो OQ के बराबर है, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मतलब मिड पॉइंट पे काटते हैं, मतलब मिड पॉइंट पे आपस में काटते हैं, और साथ ही अपोजिट साइड इक्वल भी हो गई है। मतलब क्या हो गया? जो हमारी SP है वो किसके बराबर है? वो RQ के बराबर है, एंड जो हमारी SR है वो PQ के बराबर है, ठीक है। अपोजिट साइड क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल एंड इक्वल हो गया है। और जब हम इसकी एंगल के ऊपर आ जाएंगे तो हमें दो चीजें और देखने को मिलेंगी। क्या? अपोजिट एंगल भी इक्वल मिलेंगे हमको इस केस में। कौन से? अपोजिट एंगल
अपोजिट एंगल क्या मिलेंगे, इक्वल। अपोजिट एंगल किस प्रॉपर्टी से, मैं ये प्रूफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको कैसे प्रूव करना है ये आपको लाइन चार्ट एंगल से प्रूव करना है, अदरवाइज वीडियो इज गोइंग टू बी अ मर देन देयर। दूसरा एक चीज और मिलेगी, क्या मिलेगी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब क्या होगा, एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो 180 होगा, 180 डिग्री। अच्छा, एडजेसेंट एंगल मतलब क्या हुआ, चलो एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड का मतलब भी समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एंगल ए की बात करता हूँ, तो सी तो इसका अपोजिट एंगल हुआ, नो डाउट, देख चुके हैं। लेकिन एंगल बी इसका एडजेसेंट एंगल हुआ। कौन सा एंगल हुआ, एडजेसेंट हुआ। सिमिलरली डी भी इसका एडजेसेंट हुआ। मतलब इन क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो किसी एक एंगल का अपोजिट एंगल तो एक होता है, ठीक है, लेकिन एडजेसेंट एंगल दो होते हैं। सिमिलरली अगर मैं साइड ए बी की बात करूं, इस साइड की एडजेसेंट साइड कौन सी है, एडी और बीसी। एडजेसेंट साइड और एंगल का मतलब समझ में आ गया। एडजेसेंट साइड अगर मैं एडी की बात करूं तो इसके साथ वाली साइड एडी भी एडजेसेंट साइड होगी और बीसी भी एडजेसेंट साइड होगी, जबकि सीडी एबी के अपोजिट साइड होगी, ठीक है। किसी क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल के दो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एक अपोजिट एंगल होता है। अगर मैं सी की बात करता हूं तो सी का एडजेसेंट ये वाला एंगल भी होगा, ये वाला एंगल भी होगा और ए अपोजिट होगा। हर एंगल के लिए ये लागू है, ठीक है, हर एंगल के लिए लागू है। तो पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में क्या है, बोथ पेयर्स ऑफ लाइंस आर पैरेलल, ठीक, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट साइड इक्वल, पैरेलल पहले लिख चुके हैं, और डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एडजस्ट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अच्छा, एडजेसेंट एंगल ओके। तो हमने पैरेललोग्राम की पूरी डेफिनेशन सीख ली। लेकिन अगर मैं रेक्टेंगल को तो जानता हूं पहले से, स्क्वायर को भी जानता हूं, हो सकता है रोम्बस मेरे लिए नया फिगर हो, तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं क्या, रेक्टेंगल की ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है, जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ, और ब्रेड्थ भी बराबर होती है, जिसको हम बोल देते हैं ब्रेड्थ। तो देखो आप अपोजिट साइड हम सेकेंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसको, अपोजिट साइड इक्वल है। अच्छा, सारे एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब अपोजिट एंगल इक्वल भी हो गए, अपोजिट ये भी 90 तो ये भी 90। अच्छा, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो इसका एडजेसेंट एंगल ये सम 180, इसका एडजेसेंट एंगल ये 180, सम यहाँ पे 180 भी हो गया, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। सिमिलरली मैं स्क्वायर की बात करूं, सारी साइड आपस में बराबर, तो देखो ये अपोजिट साइड भी बराबर, ये अपोजिट साइड भी बराबर, सारे एंगल 90 डिग्री के। इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट एंगल तो इक्वल हुए, कोई सा भी अपोजिट एंगल देख लो इक्वल हुए, और दो एडजेसेंट एंगल उठाओ तो उनका सम क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। अच्छा, अब रोम्बस की बात करें तो रोम्बस फिगर आपके लिए कुछ हो सकता है नया फिगर हो,
तो कैसे इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम कैसे समझेंगे तो देखते हैं। देखो अगर मैं इसको ट्रेपेजियम को मिटा देता हूं, ट्रेपेजियम को मिटा देता हूं, हमने एक स्क्वायर बनाया, हमने एक चलो स्क्वायर बनाया, हमने एक स्क्वायर बनाया। कैसे? हमने एक स्क्वायर बनाया, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है? स्क्वायर। इसकी सारी साइड आपस में बराबर है, इसकी सारी साइड आपस में बराबर है। अच्छा, हमने इसका डायगोनल जोड़ा, ये वाला, ये डायगोनल जोड़ा, ये डायगोनल जोड़ा और इस डायगोनल को थोड़ा लंबा कर दिया, इस डायगोनल को जोड़ के, इस डायगोनल को जोड़ के थोड़ा लंबा कर दिया। अच्छा, इस पॉइंट से बराबर दूरी पे एक पॉइंट लिया, इतनी दूरी पे यहां पे पॉइंट लिया, भाई डायगोनल पे बराबर दूरी पे पॉइंट लिया। तो अगर मैं ये ज्वाइन कर दूं ऐसे 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 ऐसे, तो जो रेड लाइन मिली है क्या बराबर नहीं होंगी? रेड लाइन मिली है कि बराबर नहीं होंगी? ये बराबर होंगी, क्योंकि ये स्क्वायर फिगर है, ये स्क्वायर फिगर है और स्क्वायर में ये एंगल 90 डिग्री का था, ये एंगल 90 डिग्री का था, ये एंगल 90 डिग्री का था, ये एंगल 90 डिग्री का था। लेकिन रोम्बस में देखो एंगल बड़ा हो गया, छोटा हो गया, लेकिन 90 डिग्री का नहीं रहा। साइड लेकिन बराबर आई है, साइड बराबर आई है, क्योंकि जितनी दूर हमने इसको सरकाया है उतनी दूर हमने उसको सरकाया है, तो ये साइड बराबर आएंगी, फिर बराबर आएंगी। जितनी दूर ये स्क्वायर था, जितनी दूर हमने ऐसे सरकाया है, जितनी दूर इसको सरकाया है उतनी दूर उसको सरकाया है, तो ये रोम्बस फिगर बन गया। रोम्बस फिगर बन गया, साइड बराबर आएंगी, तो इसकी साइड तो सारी बराबर हुई, मतलब अपोजिट साइड इसमें भी इक्वल, अपोजिट साइड इसमें भी इक्वल, अपोजिट साइड इसमें भी इक्वल। तो कहने का हम क्या बोल सकते हैं, एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, रोम्बस एक स्क्वायर है, रोम्बस या सॉरी स्क्वायर एक रोम्बस है, स्क्वायर एक रोम्बस है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। स्क्वायर क्या है? एक रोम्बस है, स्क्वायर क्या है? एक रोम्बस है, ठीक है। हम जब रोम्बस को दबाएंगे तो एक ऐसा केस मिलेगा कि क्या बन जाएगा, हमको एक रोम्बस मिलेगा, ठीक है, एक स्क्वायर मिलेगा। रोम्बस को दबाएंगे तो एक स्क्वायर मिलेगा। तो आप देखो ये भी अपोजिट साइड इक्वल और अपोजिट एंगल भी इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल, लेकिन 90 डिग्री नहीं है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, 90 डिग्री नहीं है। ओके, तो क्या हो गया, अपोजिट साइड, ऑल साइड इक्वल। मैं यहां लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल। अच्छा, ऑल साइड इक्वल, मैं यहां लिखूंगा अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल। एक्चुअली साइड होना चाहिए, साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल मतलब साइड्स होना चाहिए, साइड्स, साइड्स। ऑल साइड इक्वल हो गए, ऑल साइड इक्वल हो गए। अच्छा, अगर मैं डायगोनल की बात करता हूं, मैं डायगोनल की बात करता हूं, तो डायगोनल अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये डायगोनल बनेंगे, ये डायगोनल बनेंगे। आप प्रूव करके देख सकते हो, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल होना चाहिए। मैं सेंटेंस कर रहा हूं, डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होंगे, स्क्वायर में भी डायगोनल, डायगोनल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स अनइक्वल। यहां पे डायगोनल क्या बनेंगे, कैसे कैसे, डायगोनल अनइक्वल। भाई आप देख लो, डायगोनल यही तो थे, डायगोनल अगर ये अंदर वाला फिगर स्क्वायर है तो ये डायगोनल थे, ये डायगोनल थे, लेकिन ये लाइन तो ऐसे ही रही, ये लाइन को हमने बड़ा कर दिया, ये लाइन को हमने बड़ा कर दिया, तो डायगोनल बड़ा नहीं हो गया क्या? भाई ये स्क्वायर था तब ये डायगोनल इसके बराबर था, लेकिन जब हमने इसको ऐसे खींच दिया तो डायगोनल डिफरेंट हो गए कि नहीं हो गए, डायगोनल अनइक्वल हो गए कि नहीं हो गए, तो डायगोनल अनइक्वल। और अब और क्या चीज है,
और क्या चीज है, डायगोनल परपेंडिकुलर। डायगोनल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, क्या होते हैं, डायगोनल परपेंडिकुलर भी होते हैं, परपेंडिकुलर। डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड परपेंडिकुलर, डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। जबकि डायगोनल्स इक्वल होते हैं बट नॉट परपेंडिकुलर, बट नॉट परपेंडिकुलर। तो आप देखो ये सारा क्या है, पैरेललोग्राम के ही केस हैं और पैरेललोग्राम के ही केस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल से हमने ऑन द बेसिस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, पूरे पेयर ऑफ लाइंस के बेस पे हमने पूरे फिगर डिफाइन कर दिए हैं, पूरे फिगर डिफाइन कर दिए हैं कि क्या स्क्वायर होता है, क्या रेक्टेंगल होता है, क्या क्या होता है हमारे पास, और कौन से रोम्बस फिगर होते हैं। एक फिगर हमारे पास और बचता है, उसको बोलते हैं काइट फिगर। काइट फिगर कैसा फिगर होता है, काइट फिगर की अगर बात करें तो अगर मैं इस तरीके का फिगर बनाऊं, इस तरीके का, जिसमें दो एडजेसेंट साइड इक्वल हैं, ये है हमारा काइट फिगर। काइट फिगर, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल नहीं हुए, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल नहीं हुए, तो ये तो बेसिकली यही डायग्राम बन गया, यही डायग्राम बन गया जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल भी नहीं है, जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल भी नहीं है। क्या हो सकते हैं, लेकिन क्या अपोजिट एंगल इक्वल हो सकते हैं, हाँ, अपोजिट एंगल ये वाला इक्वल है, ये वाला अपोजिट एंगल, ये वाला अपोजिट एंगल इस एंगल के इक्वल है। आप करके देखो, इसका प्रूफ करके देखो। काइट फिगर में क्या हो गया, एडजेसेंट साइड इक्वल हुई, एडजेसेंट साइड इक्वल हुई और वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल हुआ, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल हुआ। काइट फिगर में क्या हुआ, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल हुआ, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल हुआ। अच्छा, डायगोनल क्या हुए, डायगोनल भी अनइक्वल हुए भाई, साइड्स अपोजिट पेयर ऑफ साइड अनइक्वल हुई, लेकिन एडजेसेंट साइड क्या हुई, इक्वल, एडजेसेंट साइड इक्वल हुई, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल हुआ। डायगोनल अनइक्वल होंगे, समझ में आता है डायगोनल क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इधर बनता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इधर बनता है, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इधर बना, एक इधर बना, ठीक है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये वाला डायगोनल इस डायगोनल से लंबा बनेगा, ये वाला डायगोनल इस डायगोनल से लंबा बनेगा। तो डायगोनल परपेंडिकुलर तो हुए, डायगोनल परपेंडिकुलर तो हुए लेकिन अनइक्वल हुए, डायगोनल परपेंडिकुलर तो हुए लेकिन अनइक्वल हुए। तो आप देख लो, एडजेसेंट साइड इक्वल है, डायगोनल परपेंडिकुलर है, अनइक्वल है, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। विद दिस इज द कंप्लीट आउटलुक फॉर द क्वाड्रिलेटरल टू बी पैरेललोग्राम।